हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज के सेशन में हम देखेंगे हमारे उप्स के फीचर्स। लास्ट सेशन में हमने देखे थे हमारे जो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स थे 4, और वो सारी चीजों को हमने देखा था एंड उसके साथ हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि हमारा जो उप्स था उसे स्टार्ट किया था। आज हम देखेंगे उसके कुछ फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्यों ये हमारा जो उप्स है ये रिसेंट ईयर्स में, कुछ सालों में इतना ज्यादा बून पे क्यों हो गया रिगार्डिंग हम जब भी जावा यूज कर रहे हैं, जब हम पाइथन यूज कर रहे हैं, तो क्यों ये इतना वेल फेमस हो गया। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फीचर्स है, 10 फीचर्स है नियर अबाउट जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आपको एग्जामिनेशंस में आता है राइट द फीचर्स ऑफ उप्स। तो वहां पे आपको एक बड़ा वेटेज वाला जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको ये सारे फीचर्स दिखने होंगे, जिसमें सबसे पहला आता है क्लासेस। जब भी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रही हूँ तो वहां पे दो ये जो टर्मिनोलॉजीज है, नंबर 1 इज क्लास, नंबर 2 इज ऑब्जेक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। यही एक चीज है जिसकी वजह से हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग एंड इसको सेपरेट कर सकते हैं। हमारा सी एंड इसमें बहुत फर्क है। यहाँ पे जब हम बात करें क्लासेस से, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, क्लासेस जनरेट करने वाले हैं, हमारे कुछ रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं। तो क्लास क्या होता है, एक बेसिक एंटिटी होती है जिसको हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। हमें क्रिएट करना पड़ता है, जैसे हम फंक्शन खुद से डिक्लेयर करके क्रिएट करते हैं डेफ करके, लेकिन यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, कीवर्ड यूज करना है जब भी मैं क्लास बना रही हूँ, दैट इज क्लास, CLASS। आपको ये चीज लिखनी है एंड देन आपका स्पेस डाल के क्लास नेम। जब आप क्लास नेम जनरेट करोगे, जैसे कि समझ लो मुझे कोई भी एक क्लास स्टूडेंट बनानी है सपोज, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट लेटर जो होता है ना उसका हमेशा कैपिटल होता है। दिस इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन, जब हम फंक्शन कर रहे थे तो वहां पे चीजें अलग थी, हमारे फंक्शन नेम जनरेट करने की अंडरस्कोर यूज किया करते थे, स्मॉल लेटर्स यूज किया करते थे, सारी चीजें थी। जब हम क्लास जनरेट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप क्या करो, फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखो ताकि वो कोई एरर ना दे। नेक्स्ट, एवरी क्लास कंसिस्ट ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। हर एक क्लास के अंदर, हर एक क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा मेंबर होता है। अब ये डेटा मेंबर क्या है, मैंने कहा था जब भी हम डेटा से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप वेरिएबल्स को ध्यान दो। जब हम मेथड्स को लेके बात कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप फंक्शंस को ध्यान दो। मतलब कि जब मैं एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ तो उसके अंदर हमारे क्या आने वाले हैं, ढेर सारे फंक्शंस आने वाले हैं और ढेर सारे डेटा वेरिएबल्स आने वाले हैं। तो यानी कि क्लास के अंदर जब मैं क्लास डिक्लेयर करूंगी, इसके अंदर मेरा क्या होगा, फंक्शन होने वाला है। मतलब मेरा क्लास कहाँ जाएगा, टॉप ऊपर चला जाएगा प्रायोरिटी लिस्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। अभी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दे आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस होती है एक पर्टिकुलर हमारी क्लासेस से रिलेटेड। ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, जो भी आपको आपका ऑब्जेक्ट का नाम डालना है, जो भी आप यहाँ पे डाल दो, इक्वल्स टू साइन डाल दो, असाइनमेंट ऑपरेटर डाल दो एंड आपका क्लास नेम, मैंने क्या कहा, इट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब क्लास से रिलेटेड चीजें आएंगी। तो आपने जो भी क्लास नेम डाला होगा एज इट इज, ये तो कॉपी पेस्ट करो या एज इट इज खुद से टाइप करो एंड स्टूडेंट जो हमारा क्लास है, एंड देन मेक श्योर कि आप पैरेंथेसिस को ओपन एंड क्लोज कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट जनरेट हो जाएगा। अब सिर्फ ऑब्जेक्ट जनरेट करके छोड़ना जरूरी था क्या, नहीं, हमें क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट को रिलेटेड चीजें यूज भी करनी है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा है, वो देखते हैं हम बाद में। ये क्या होती है, यहाँ पे हमारा बेसिक एंटिटी था, ये हमारा रन टाइम एंटिटी होता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट बाय मैसेज। अब ये मेरे पास एक पर्टिकुलर हमारा चीज हम बना रहे, प्रोग्राम बना रहे, उसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट होगा क्या, नहीं, वी हैव मेनी ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। जब ये बात करते हैं ना एक दूसरे से मैसेज पासिंग के थ्रू, तो यहाँ पे कोई भी सॉर्ट ऑफ जो इंटरनल डिटेल्स होती है उसकी वो एक्सचेंज नहीं होती। मैं इससे बात कर रही हूँ लेकिन मेरा कोई भी सॉर्ट ऑफ इंटरनल डिटेल्स जो है वो मेरे और दूसरे ऑब्जेक्ट को पता नहीं होता है। वो नॉर्मली सिर्फ क्या करते हैं, मैसेज पासिंग या मैसेजिंग एक दूसरे के साथ, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड क्या करते हैं, करते रहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनल डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर हिडन। एक दूसरे से हिडन होता है, कोई भी सॉर्ट ऑफ शेयरिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया गया है आपको, क्लास जनरेट किया है विद यूजिंग अ क्लास एज द कीवर्ड, क्लास नेम डाला है जिसमें एस कैपिटल दिखाई दे रहा होगा, देन हमें क्या दिखाई दे रहा है,
कोलन दिखाई दे रहा है. When we are working with Python, colon plays a very important role while declaring any sort of functions. अगर आप कर रहे हो, कोई भी sort of loop generate कर रहे हो, या फिर condition statement use कर रहे हो, या फिर आप class generate कर रहे हो, मेक श्योर कि आप कोलन का यूज करो. नेक्स्ट है हमारे पास, हमने वेरिएबल ले लिया है, नेम मैंने दे दिया है. नेम एक स्ट्रिंग हमारी वैल्यू होने वाली है, तो हमने इसको डबल कोट्स के अंदर ABC डाल दिया. रोल नंबर इक्वल्स टू 1, जो कि इंटीजर है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है उसको डबल कोट्स में डालने की. हमने क्या किया, इंस्टेंस ऑफ क्लास यानी कि ऑब्जेक्ट जनरेट कर लिया, ओबीजे नाम देके इक्वल्स टू क्लास नेम पैरेंथेसिस. अब मुझे प्रिंट क्या करना है, आई वांट टू प्रिंट दिस नेम. क्लास के अंदर है, तो आई नीड टू प्रिंट दिस नेम. तो मैं क्या लिखूंगी, नेम, जो कि मेरा आउटपुट साइड में जाएगा, स्पेस कोलन, ऑब्जेक्ट का नाम. आपके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यहाँ पे OBJ है, राइट. तो हम क्या करेंगे, OBJ पीरियड डालोगे, और कौन सा वेरिएबल आपको चाहिए, आई वांट नेम टू बी डिस्प्लेड इन नेम. तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डॉट नेम, क्योंकि मैंने एक इंस्टेंस बनाया उस पर्टिकुलर क्लास का, एंड आई वांट टू एक्सेस दैट इंस्टेंस. तो मैं कैसे यूज करूंगी, ऑब्जेक्ट नेम डॉट हमारा जो भी डेटा मेंबर होने वाला है वो. नेक्स्ट है हमारे पास, रोल नंबर को एक्सेस करने के लिए एग्जैक्ट सेम लिखना. OBJ है, यहाँ पे OBJE लिखा है तो नहीं चलेगा. यहाँ पे आपका जो भी आपका वेरिएबल का नाम है, आप क्या करोगे, लिखोगे. तो इस हिसाब से एक बेसिक सा कोड आपको समझ में आएगा. आगे भी हम बहुत सारे कोड्स अंडरस्टैंड कर लेंगे. अब नेक्स्ट है हमारा मेथड एंड मैसेज पासिंग. अब हम जस्ट बताया कम्युनिकेट करते, तो ये एक्चुअली करता कैसे. यहाँ पे देखो, मैसेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वेस्टेड. हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है. इफ आई वांट द सर्विस, ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट. तो वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आई नीड टू गिव. जब मैं सर्वर एंड क्लाइंट हूँ, तो भी मुझे एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, बीइंग क्लाइंट टू माय सर्वर, कि भाई साहब मुझे ये रिस्पॉन्ड चाहिए. मैं गूगल यूज कर रही हूँ, तो आई एम कमांडिंग इट समथिंग टू सर्च, फिर वो मुझे रिस्पॉन्ड करता है. तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे मेरा रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा. तो जब मैं रिक्वेस्ट डालूंगी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड, मैं चाहती हूँ ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट होना चाहिए, फॉर ऑब्टेनिंग द सर्विसेज. अब यहाँ पे जब मैं ये चीज बोल रही हूँ, तो इसके अंदर क्या आती है, आई एम गिविंग अ रिक्वेस्ट. अब रिक्वेस्ट करने के बाद क्या करें, सेंडिंग ऑब्जेक्ट, जो एक सेंडिंग ऑब्जेक्ट होगा, मैं एक सेंडिंग ऑब्जेक्ट हूँ, आप एक रिसीविंग ऑब्जेक्ट हो, मैंने आपको रिक्वेस्ट दी. अब जो रिक्वेस्ट आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो. जो भी रिक्वायर्ड मेरा टास्क है, मैंने जो आपको टास्क बोला, आप उसको प्रोसेस करोगे, एग्जीक्यूट करोगे. यहाँ पे जो भी आपके पास पर्टिकुलर मेथड फंक्शन होगा, आप क्या करोगे, उस पार्ट को एग्जीक्यूट करोगे एंड मुझे रिस्पॉन्स दोगे. तो मेरा रिस्पॉन्स कहाँ जाएगा, फ्रॉम रिसीविंग ऑब्जेक्ट मेरा रिस्पॉन्ड आ जाएगा मेरे पास. तो ये होता है यहाँ पे मैसेज पासिंग का सीन. अब जब मैं मैसेज पासिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे दो मैंडेटरी हमारे पास चीजें होती है, दैट इज नेम ऑफ मेथड. आपके मेथड का नाम क्या है, आपको क्या चाहिए, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ मेथड, आपके मेथड का पैरामीटर. आपको ये दोनों चीज क्या होनी चाहिए, इसके अंदर होती है, अगर आपको कोई भी चीज करनी है. तो ये हो गया हमारा एक तीसरा फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर. वो क्या करता है, मैसेज पासिंग एंड मेथड्स को यूज करता है. नेक्स्ट, हमने लास्ट सेशन में भी देखा कि हमारा जो मेन उप्स के मेन 4 कंपोनेंट्स, मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, और भी बहुत सारे. तो यहाँ पे अब हम अंडरस्टैंड करते हैं इनहेरिटेंस. बायोलॉजी में इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, हम कुछ चीज हमारे पेरेंट्स से हमें आ रही है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमें आ रही है, हमारे सिबलिंग से हमें आ रही है. तो ये चीज कहाँ आ जाती है, इनहेरिटेंस में आ जाती है. तो टेक्निकल लॉजिक में प्रॉपर्टी बाय विच, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे नए क्लासेस, न्यू क्लासेस आर क्रिएटेड यूजिंग ओल्ड क्लासेस. पापा मम्मी पुराने हैं, हम नए हैं, राइट. तो ओल्ड क्लासेस को यूज करके न्यू क्लासेस हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं. तो दिस इज इनहेरिटेंस. तो इसका मतलब हमें क्या हो जाएगा, कुछ जो हमारे मम्मी पापा के कुछ जो इम्पैक्ट से, बिहेवियरल चेंजेस है, वो हमारे अंदर भी दिखाई देंगे. कुछ कलर दिखाई देता है, जो भी चीज है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके पर्टिकुलर मेथड्स, टेक्निकल लैंग्वेज में हमारे ओल्ड क्लासेस के कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शंस को हम हमारे पास न्यू क्लासेस में यूज कर सकेंगे. यानी कि इसकी वजह से एक टर्मिनोलॉजी और आप समझ रहे हो, रीयूजेबिलिटी. हमारे कुछ कोड वहां पे थे, कुछ मेथड्स वहां पे थे, जिसे हम क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं टू जनरेट आवर न्यू क्लास. तो हमारा रीयूजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है, जहाँ पे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे. तो यहाँ पे हमारा न्यू क्लास को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं, बिकॉज इट इज समथिंग दैट वी आर डिराइविंग फ्रॉम आवर बेस क्लास. मम्मी पापा से, बेस क्लास, ओल्ड क्लास से हम क्या कर रहे हैं, खुद के अंदर डिराइव कर रहे हैं टू जनरेट न्यू क्लास.
नेक्स्ट है हमारे पास अलाउ यूज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्लास। जो बेस क्लास था यानी कि जो हमारा ओल्ड क्लास है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी, कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शंस होंगे, हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि समझ लो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है शेप। अब शेप की मैं बात करूं तो शेप के अंदर हमारे पास सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और ट्रायंगल है, बहुत सारी चीजें, राइट। तो हम क्या करेंगे, शेप के अंदर वो पर्टिकुलर हमारे बेस क्लास बन जाएगा शेप, और हमारे बाकी जितने भी शेप्स होते हैं वो डिराइव्ड क्लास में आ जाएगा। कुछ कुछ फीचर्स वो क्या करेगा, यूज करेगा। जब मैं रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की बात करूं तो हमें पता है, जब ये देखोगे तो हमारा हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, राइट, बट हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होता। तो ये चीज जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड इसके हिसाब से हमारा जो रेक्टेंगल है वो बेस क्लास हो जाएगा, बिकॉज इट इज यूजिंग सम फीचर्स, राइट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्लास हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, जब मैं पॉली बोल रही हूँ मींस मेनी, एंड मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, स्ट्रक्चर या जो भी चीज आप बोलो, तो यहाँ पे क्या आता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मेनी स्ट्रक्चर्स, एबिलिटी। अब ये डिफाइन कैसे करोगे, एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, क्या मोर देन वन फॉर्म हम ले सकते हैं, एंड रेफर टू एन ऑपरेशन एग्जिबिटिंग डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, डिफरेंट इंस्टेंस के अंदर वो क्या करेगा, अलग अलग बिहेवियर देगा। बारिश है तो आपका रिस्पॉन्स कुछ और होगा, ठंडी है तो आप जैकेट उठाओगे, ठंडी के अंदर अम्ब्रेला लेके घूमोगे क्या, नहीं, राइट। तो यहाँ भी वो क्या करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, इंस्टेंस के ऊपर डिपेंड करके वो क्या करते हैं, अपने रिस्पेक्टिव आउटपुट या फिर जो बिहेवियर वो जनरेट करता है वो होता है। डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑपरेशन। अब सीजन के हिसाब से आपका डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा ऑपरेशन के ऊपर। आपका बिहेवियर आपके ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या एक्चुअली चाहिए। नेक्स्ट, इन OOPS टू कैरी आउट सम सेम ऑपरेशन इन द मैनर कस्टमाइज्ड टू द ऑब्जेक्ट। अगर समझ लो मुझे कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो सॉरी कुछ एक पर्टिकुलर जो हमारी ऑपरेशन है वो सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पे वो क्या करता है, हमारे हिसाब से हम क्या करेंगे, उसे कस्टमाइज कर सकेंगे। हम नेक्स्ट है कंटेनरशिप। अब ये कंटेनरशिप जब मैं बोल रही हूँ, कंटेनर हमें पता है कंटेनर क्या होता है, हम किसी चीज में जो चीज स्टोर करें। अब मैं कंटेनर की बात करते, समझ लो मेरे पास एक डब्बा है, वो डब्बे के अंदर हम दूसरा डब्बा भी डालते हैं, दैट इज कंटेनर। हम क्या करते हैं, एक के अंदर दूसरा डालते हैं, उसके अंदर और डालते हैं, तो क्या करता है, एक को एक कंटेन करता जाता है। तो वही टर्मिनोलॉजी यहाँ पे अगर हम यूज करें तो एबिलिटी टू दैट वन क्लास may contain the object of one or more other classes। एक क्लास के अंदर और भी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। दिस इज द कंटेनरशिप वाला चीज। अलाउ रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। यहाँ पे क्या होता है, रीयूजेबिलिटी एक्चुअली यूज होती है, हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कोड्स को। तो हमारा बेसिक एग्जांपल अगर बताओ तो समझ लो, आई वांट टू से, मेरे पास एक क्लास है, मेरे पास दो क्लासेस है, समझ लो दो क्लासेस है रिस्पेक्टिव, मैं क्या कर सकती हूँ, इसके जो ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे भी यूज कर सकूंगी। तो यही चीज आती है कि एक के अंदर एक होती है चीजें, मेरा एक ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर था मैंने वो उसको दूसरी जगह पे भी रेफर किया, तो कंटेनरशिप मतलब मैं रीयूज भी कर रही हूँ उसी चीज को, और ये कंटेनरशिप के अंदर आ जाता है। अब रीयूजेबल मतलब क्या, रिटन वंस एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, आप क्या कर सकते हो, इसको रीयूज कर सकोगे। The child class inheritance same behavior of the some behavior of the parent class। हमने इनहेरिटेंस में देखा था रीयूजेबिलिटी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि चाइल्ड क्लास मतलब हमारा डिराइव्ड क्लास को हम चाइल्ड, हम बच्चे हमारे पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को पेरेंट्स क्लास, बच्चों को चाइल्ड क्लास। ये हो गया हमारा रीयूजेबिलिटी। अब चलते हैं आगे, दैट इज डेलीगेशन। यहाँ पे हम एक चीज यूज करते हैं, कंटेनरशिप जो है डिनोट होता है एक रिलेशनशिप से, व्हिच इज कॉल्ड एज अ रिलेशन। नेक्स्ट, डेलीगेशन जो है हमारा, अगेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रिलेशन हैज अ। दूसरा, अब ये है क्या, वन क्लास डिपेंड्स ऑन द अदर क्लास। अब डी डिपेंड्स, इतना याद रखो, डी डिपेंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्लास जो है दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा। आई एम डिपेंडिंग ऑन यू, यू आर डिपेंडिंग ऑन मी, मतलब कुछ तो एक पर्टिकुलर क्या होती है, डिपेंडेंसी हम जनरेट करते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा कंटेनरशिप और ये वाले में पर्टिकुलर कुछ सिमिलैरिटीज है हमारे पास, देखने जाओगे तो दोनों चीजें सेम है। यहाँ पे भी देखो हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास को डाल रहे हैं, राइट, कुछ ऑब्जेक्ट्स को दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हम
डाल रहे। यहाँ पे क्या है, एक क्लास को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे क्लास के साथ डिपेंडेंसी दिखा रहे, राइट। डालना एंड डिपेंडेंसी में कुछ फर्क आपको दिखाई देगा। इफ आई एम सेइंग ये पर्टिकुलर बॉटल दूसरे बॉटल के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इसके अंदर कुछ तो हम इससे उठा रहे, राइट। बट व्हेन आई एम सेइंग ये बॉटल के अंदर ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसके ये पर्टिकुलर क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स में क्या कर रही हूँ, इसके अंदर डाल रही हूँ। दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आता है हमारे पास, वो क्या है, जब मैं कंटेनरशिप की बात करती हूँ, द चाइल्ड क्लास कैनॉट एग्जिस्ट इफ द पेरेंट क्लास इज एब्सेंट। अगर पापा मम्मी नहीं है तो बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज कंटेनरशिप। मतलब कि अगर मेरा मेन कंटेनर नहीं है तो उसके अंदर वाला कंटेनर भी क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ पेरेंट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड क्लास। नेक्स्ट, यही चीज जब हम इसकी वजह से वो क्या डिनोट करता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डिनोट करता है। पापा मतलब लाइक फैमिली मेंबर्स नहीं है तो चाइल्ड में नहीं है, तो वो क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जनरेट करता है। जब मैं बात करूं डेलीगेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, डिपेंडेंसी ऑफ वन क्लास ऑन अनदर क्लास होती है। इवन इफ, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, इवन इफ द पेरेंट क्लास डज नॉट एग्जिस्ट, द डिपेंडेंट क्लास इज प्रेजेंट। अगर पेरेंट क्लास नहीं भी एग्जिस्ट करता है, फिर भी जो डिपेंडेंट क्लास है हमारा वो एग्जिस्ट करेगा, वो प्रेजेंट होगा। ये क्या डिनोट करेगा, लो रिलेशनशिप। ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक रिलेशनशिप को डिनोट करेगा। तो ये हो गए हमारी डिफरेंस बिटवीन। अगर आपको आया जब आप मेंशन कर रहे हो कंटेनरशिप एंड डेलीगेशन, तो मेक श्योर कि आप ये बोलो कि इट रिजेंबल टू बी सिमिलर, सिमिलैरिटीज है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस भी है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टू फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन लास्ट सेशन में भी हमने देखा था, रिप्रेजेंटिंग only essential features by hiding all the implementation part। अब मेरा एक पर्टिकुलर कोड है, ठीक है, मैं वहां पे क्या कर रही हूँ, क्लास जनरेट कर रही हूँ। तो जब मैं क्लास जनरेट कर रही हूँ तो एक हमारी एंटिटी होती है क्लास, जिसके अंदर हम डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स को क्या करते हैं, एक साथ लेके आके रखते हैं, राइट। हमने यही देखा था ना क्लास के अंदर। तो जब मैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर कुछ चीजें होती है, कुछ डिटेल्स होते हैं, जो हम क्या करते हैं, हाइड करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जब अगर मैं हाइड करना बोल रही हूँ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक्सपोजर नहीं दे रही हूँ, उसे हाइड करके रख रही हूँ। तो ये होता है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से हमारा जो बहुत सारे डिटेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइडन रहते हैं। क्लास इसके लिए यूज किया जाता है। फिर आता है डेटा एनकैप्सुलेशन। जब डेटा एनकैप्सुलेशन आता है, इसका मतलब detailed implementation of component which can be hidden from the rest of the system। हम क्या करते हैं, detailed implementation component, जो हमारा कंपोनेंट है उसका जो डिटेल पूरा डिटेल होगा ना, हम क्या करेंगे, उसे हाइड करेंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। जितनी और सिस्टम है हम क्या करेंगे, उससे हाइड करके रखेंगे। मेरा एक पर्टिकुलर क्लास है, आई डोंट वांट कि दूसरे क्लास को उसके बारे में पता चले। ये हो गया हमारा। इसके अंदर क्या आता है, बेसिक डेफिनेशन, बाइंडिंग द डेटा एंड मेथड्स। हम क्या करते हैं, क्लास क्या होता है, ब्रिंगिंग टुगेदर डेटा एंड मेथड। डेटा इज वेरिएबल, मेथड इज फंक्शन। ये क्या करता है, इनटू सिंगल एंटिटी विच इज कॉल्ड एज क्लास। क्लास जनरेशन, ऑब्जेक्ट जनरेशन एंड उनकी बीच की सारी प्रोग्राम हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देख लेंगे। अब जब मैं बात करूं डेटा एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन मतलब बाइंडिंग टुगेदर, ब्रिंगिंग टुगेदर। तो यहाँ पे उसका डायग्राम अगर आप देखोगे तो क्लास क्या होता है, डेटा एंड हमारा जो डेटा मेंबर्स है एंड जो मेथड्स है उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ तो एक फंक्शन क्लास के अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा कुछ फंक्शंस है, फंक्शंस मतलब ही मेथड्स है, राइट। यहाँ पे देखो ये मेथड ये डेटा को एक्सेस कर रहा है, ये वाला मेथड ये वाला, तो ये एक दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एनी फंक्शन विच इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्लास। अब ये हमारे फंक्शंस है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक समझ लो मेथड सी, समझ लो मेरे पास एक मेथड सी है जो एक्चुअली मैंने ये क्लास में मेंशन किया ही नहीं है। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे कहीं मेथड सी, नहीं दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया। दैट मीन्स आई कैन नॉट एक्सेस दैट क्लास। मैं क्या कर सकती हूँ, इस फंक्शन को इस क्लास से एक्सेस नहीं कर सकती। आई कैन एक्सेस ओनली 3 फंक्शंस या मेथड्स फ्रॉम दिस, दैट इज मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। ये 3 ही मेथड मेरे अगर क्लास में है
तो मैं इन्हीं 3 को एक्सेस कर सकती हूँ, कोई भी बाहर से उठा के वहां पे लेके नहीं आ सकती। इसका मतलब जब मैं एक्सेस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेस लेवल आ जाते हैं, जो कि 2 होती है, एक होती है प्राइवेट एंड एक होती है पब्लिक। पब्लिक मतलब समथिंग दैट इज फॉर ऑल, प्राइवेट मीन समथिंग दैट इज ओनली फॉर मी, राइट। तो जब पब्लिक आता है तो ये फॉर ऑल है, दैट मीन्स इट इज लो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। इसके अंदर लो लेवल ऑफ थिंग्स आती है, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, लो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हो जाएगा। इट इज ओपन टू एवरीवन। अभी लिनक्स की बात कर लो, इट इज ओपन सोर्स, राइट। अब ये विंडोज की बात कर लो, इट इज नॉट ओपन सोर्स, मतलब इसके अंदर क्या होता है, द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज वेरी हाई, राइट। यहाँ पे क्या होता है, बीइंग पब्लिक it does not have that much protection. Next, functions defined in classes are accessible in any function outside the class. अब मैंने एक particular function को एक particular class के अंदर define कर दिया, being public level access level होने की वजह से मैं उसको कहीं भी access कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, उसको कहीं भी बुला सकती हूँ। नेक्स्ट, जब मैं प्राइवेट की बात कर रही हूँ तो इट हैज हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, समथिंग दैट इज ओनली टू मी, दैट मीन्स इट इज वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। फंक्शन डिफाइंड इन अ क्लास, जो हमने बताया फंक्शन एक बार एक क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया है तो इट कैन नॉट बी सॉरी इट कैन बी एक्सेसिबल टू दैट क्लास ओनली। अगर मैंने क्लास ए के अंदर फंक्शन या मेथड ए डिफाइन किया है तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्लास ए के साथ ही एक्सेस कर सकूंगी। अगर क्लास ए है तो मेरा ये फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इसे मैं बुला सकूंगी। इसके कई बाहर से मैं इसको बुलाने की कोशिश करूं तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। ये क्या डिनोट करता है, हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड बहुत सारे जो फीचर्स थे वो कवर हो जाते हैं एंड ये सेशन यहीं पे हमारा क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स हम कैसे जनरेट करते हैं एंड बहुत सारे हमारे जो स्पेशल फीचर्स है वो सब, ठीक है। So thank you so much, stay tuned with Pradeep Giri Academy, till then take care of yourself, see you soon in the